हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमसीक्यू वाला। तो देखिए फ्रेंड्स, बिहार दरोगा का एग्ज़ाम डेट निर्धारित कर दिया गया है 17 दिसंबर को। तो इसके लिए क्या है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेट लगाने की आवश्यकता है। हमने इसी चैनल पे लगभग जो किरण पब्लिकेशन का है वो 13 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा चुका है। रुक्मणी पब्लिकेशन का हमने 29 करवा दिया है। और आज की सेशन में हम देखेंगे सेट नंबर 30 को, जो कि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है आपका बिहार दरोगा मध्य निषेध जो 2023 में वैकेंसी आई थी उसका ये क्वेश्चन है। तो आज हम इसको देखेंगे सेट नंबर 30 में। और अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चैनल से जुड़ जाइए। अगर इस बार दरोगा बनने का आपका भी सपना है तो ज़्यादा से ज़्यादा सेट लगाइए, चैनल से जुड़ जाइए, आपका सपना जरूर साकार होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को, सेट नंबर 30 को, जो कि प्रीवियस ईयर बिहार दरोगा मध्य निषेध की जो वैकेंसी 2023 में आई थी उसका क्वेश्चन है। तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि हेल्ड ऑन 16 जुलाई 2023। तो अभी ये रिसेंट में एग्जाम हुआ था, उसी का क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है कि कीव राजधानी है, कीव किसकी राजधानी है? तो ये है यूक्रेन का। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। और अभी यूक्रेन चर्चा में भी रहा था तो इसको ध्यान में रखेंगे। उसी तरह इजराइल और गाजा का जो युद्ध है उसके अनुसार आपको इजराइल के संसद, इजराइल के जो मतलब उसके नेबर कंट्रीज़ हैं, इन सब के बारे में भी आपको देख लेना है अच्छे से। तो जो रिसेंट टॉपिक में कंट्रीज़ होती है वो एक हाईलाइटेड टॉपिक हो जाता है बिहार दरोगा के लिए, वहाँ से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो कीव राजधानी है ये यूक्रेन का। ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व जगदीशपुर में किसके द्वारा किया गया था? तो ये बाबू वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। और यहाँ जगदीशपुर की जो ये विद्रोह था इसको किसने दबाया था? तो जगदीशपुर में मेजर विलियम टेलर ने 1857 की क्रांति को दबाया था। तो लीड कौन किया था और दबाया कौन था, ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि, क्यों दिखाई देता है? तो ये होता है बैंगनी और पीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होते हैं। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, हिमालय भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों के उदाहरण हैं? तो ये किस जातियों के उदाहरण हैं? तो ये है शुभेग जाति। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये जो होता है IUCN, इनके द्वारा इसे शुभेग जातिया के अंतर्गत रखा गया है, जो कि असुरक्षित प्रजाति के रूप में शामिल किया गया है। और इन पे ऐसा खतरा मंडरा रहा है कि ये जल्द ही विलुप्त हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील है। तो सबसे बड़ी जो नमक पानी की झील है ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका चिल्का झील। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। और ये कहाँ पे है? तो ये है ओडिशा के अंदर, इसको भी याद रखेंगे, ओडिशा के अंदर चिल्का झील। क्वेश्चन नंबर 6, सोलर सेल बने हुए होते हैं, सोलर सेल किसके बने होते हैं? तो ये होते हैं अर्धचालक के। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। जैसे कि सबसे अच्छा अर्धचालक है सिलिकॉन, जिसका उपयोग फ़ोन बनाने में, बैटरी बनाने में, सोलर सेल में, इन सभी में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में से कौन सा देश शामिल नहीं था? तो इसमें धुरी राष्ट्र में कौन सा देश शामिल नहीं था? तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्रिटेन। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। बाकी जर्मनी, इटली, जापान, ये सब धुरी राष्ट्र में शामिल थे, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और इनका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो एडोल्फ हिटलर कर रहा था धुरी राष्ट्र का नेतृत्व। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में जाना जाता है? तो ये पूछ रहा है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में। तो हमारे यहाँ से कौन सी रेखा गुजरती है? 82.5 डिग्री ईस्ट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और ये कहाँ से गुजरती है? तो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और ये ग्रीनविच से कितना घंटे आगे है? तो ग्रीनविच 0 डिग्री हो गया और ये 82.5 डिग्री हो गया, तो ये 5.5 घंटा आगे है ग्रीनविच से, इसको ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, वधवागम शब्द का कौन सा संधि विच्छेद सही है? तो वधवागम शब्द का संधि विच्छेद कौन सा सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका वधवा प्लस गम। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10,
4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। तो बेलन की ऊंचाई है, तो बेलन की ऊंचाई पूछ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, गोले का त्रिज्या जो कि 4.2 सेंटीमीटर है, यानी r बराबर 4.2। बेलन का त्रिज्या यानी कैपिटल R मान लेते हैं उसको, तो वो दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। और बेलन की ऊंचाई मान लेते हैं हम, कितना मान लेते हैं, h मान लेते हैं। तो बेलन का आयतन और इसका जो आयतन है गोले का, वो दोनों बराबर होगा। तो बेलन का कितना हो जाएगा पाई r स्क्वायर h, और गोला का आयतन कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, गोला का हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास जो दिया हुआ चीज़ है वो है हो जाएगा आपका 62 इंटू h बराबर 4/3 इंटू 4.23। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से h की जो वैल्यू आएगी वही आएगी आपकी बेलन की ऊंचाई, कितना आ जाएगा 2.74। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। दोनों का आयतन बराबर कर देना है, बस सॉल्व हो जाएगा ये। 11, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था। तो पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है बिहार के अंदर 1968 में लगाया गया था, 29 जून 1968 को। इसको ध्यान में रखेंगे, इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये कब तक चला था, 26 फरवरी 1969 तक चला था, जो कि ये सबसे लंबी अवधि तक बिहार के अंदर लगा हुआ राष्ट्रपति शासन है। और राष्ट्रपति किस आर्टिकल का उपयोग करके राष्ट्रपति शासन लगाते हैं, तो आर्टिकल 356 का उपयोग करके किसी भी राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, अगर वहाँ के राज्यपाल बताएं कि यहाँ पे सरकार अच्छे ढंग से नहीं चल पा रही है। तो इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन डैश से संबंधित है। तो पीवीटीजी जो है ये किससे संबंधित है, तो इसका संबंध जो है आदिवासी समूह से है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 1 फरवरी 2023 को भारत सरकार ने केंद्रीय बजट 2023-24 में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए कल्याण के लिए एक मिशन प्रधानमंत्री पीवीटीजी मिशन को शुरुआत किया था। तो इसको ध्यान में रखेंगे। और इनके लिए अगले 3 वर्षों के लिए 15,000 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया गया है। तो पीवीटीजी जो है ये आदिवासी समूह के डेवलपमेंट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी। तो ये जो है कौन सी करेगी, तो ये हो जाएगा इसरो। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 14, बास्केटबॉल के मैदान को कहते हैं। तो बास्केटबॉल कहाँ पे खेला जाता है, तो ये कोर्ट में खेला जाता है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। और क्या खेला जाता है कोर्ट में, तो बैडमिंटन भी कोर्ट के अंदर ही खेला जाता है। बास्केटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं एक टीम में, तो एक टीम के अंदर जो होते हैं इसमें 5 प्लेयर होते हैं, इसको भी ध्यान में रखेंगे, 5 प्लेयर। क्वेश्चन नंबर 15, राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा जो होते हैं वो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। और ये कौन से सदस्य होते हैं, जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे मामलों के संबंध में विशेष ज्ञान रखते हो, उन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। 16, विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या था। तो अमरम किसे कहा जाता था, तो ये सैनिकों को अनुदान में दी जाने वाली जो जमीन थी उसे अमरम कहा जाता था। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 17, राष्ट्रपति डैश की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है। तो राष्ट्रपति को कौन सलाह देते हैं, तो ये जो होते हैं मंत्रियों के हेड यानी कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पे राष्ट्रपति जो होते हैं वो लोकसभा को भंग कर सकते हैं, और आर्टिकल 85 का उपयोग करके, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 18, प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी है। प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अनाईमुडी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ये है 2695 मीटर, इसको भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है। किसका संवर्धन किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका ऑयस्टर का। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 20, मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण होता है। तो पुतली को आकार का नियंत्रण कौन करता है, तो ये किया जाता है परितारिका के द्वारा। ऑप्शन ए इज द
राइट आंसर। पुतली क्या करती है कि हमारे आँख में जो लाइट जितना जाना चाहिए उसको भी नियंत्रित करती है। अगर ज़्यादा होता है तो हमारी आँखें हल्की बंद होने लगती है, इसलिए धूप में हमारी पूरी आँखें नहीं खुल पाती है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और हम जो आई डोनेट करते हैं उसमें क्या डोनेट करते हैं, तो उसमें कॉर्निया को डोनेट किया जाता है। जो बोलते नहीं है कि नेत्र दान किया गया है, उसमें कॉर्निया को डोनेट किया जाता है। 21 निम्न में केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको मध्य का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 22 अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम कौन हो जाएगा, कैसा हो जाएगा ये, तो ये होता है कि दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशिक सघन है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 23 सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है। तो ये कौन सा हिमालय जाना जाता है, ये हो जाएगा कुमाऊं हिमालय। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पंजाब हिमालय कौन सी नदी हो जाएगी, तो सिंधु और सतलज, तो ये हो जाएगा पंजाब हिमालय। उसके बाद आता है नेपाल हिमालय, तो काली और जो तीस्ता नदी होती है उसके बीच होता है नेपाल हिमालय, और तीस्ता और दिहांग नदी के बीच होती है असम हिमालय, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। और कुमाऊं हिमालय हो गया आपका सतलज तथा काली। 24 सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, तो इसे हमें कहा जाता है उदारीकरण। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 25 ईस्वी सन 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी थी। तो गिफ्ट टू मोनोथिस्ट ये किसके द्वारा लिखा गया था, ये जो है राजा राममोहन राय के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 26 पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो वर्तमान में जो हो जाएंगे ये है के विनोद चंद्रन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये इससे पहले कहाँ के उच्च मुख्य न्यायाधीश थे, तो ये हो जाएंगे इससे पहले केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, और वर्तमान में पटना के हैं। 27 हाल ही में विपर्जॉय खबरों में था। विपर्जॉय क्या था, विपर्जॉय एक प्रकार का चक्रवात था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और ये कहाँ पे दस्तक दिया था, तो गुजरात के तट पे दस्तक दिया था, इसको ध्यान में रखेंगे। और ये नाम जो है विपर्जॉय ये किसके द्वारा दिया गया, तो ये बांग्लादेश के द्वारा दिया गया, इसको भी याद रखेंगे, बांग्लादेश के द्वारा विपर्जॉय नाम दिया गया। 28 निम्नलिखित में कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। तो इसमें महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, ये कौन हो जाएगा, कहलगांव। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कहलगांव कहाँ है, तो बिहार के भागलपुर में है, इसको ध्यान में रखेंगे। बाकी चंद्रपुर हो गया, तिरोड़ा हो गया और ट्राम्बे हो गया, ये तीनों कहाँ पे हैं, महाराष्ट्र में है। 29 किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का डैश होता है, तो कितना होता है, ये 1/6 भाग होता है। चंद्रमा पे इसका भार 1/6 भाग होता है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 पानी का क्वथनांक सेल्सियस में होता है, कितना होता है ये, तो ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 31 रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि, रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि क्या कहलाती है, तो इसे कहा जाता है कि तरलता घटाती है। रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि से तरलता घट जाती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और एक होता है रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है, जब जो बैंक होती है वो आरबीआई से लोन लेती हो, और रिवर्स रेपो रेट मतलब जब आरबीआई बैंक से लोन ले, तो इसको ध्यान में रखेंगे दोनों के बीच का अंतर। 32 गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका अर्थ क्या है कि थोड़े शब्दों में अधिक कहना, गागर में सागर भरना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 33 धुआंधार प्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी पे है, तो धुआंधार जलप्रपात जो है ये किस नदी पे है, तो ये हो जाएगा नर्मदा नदी पे। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 34 एक दुकानदार को अपने माल पर क्रय मूल्य से कितना अधिक प्रतिशत अंकित करना चाहिए कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने पर भी उसे 20% का लाभ हो। तो माना माल का अंकित मूल्य कितना है, x% है, और 20% की मान लेते हैं कि x% है अंकित मूल्य, और 20% का छूट दे रहा है, तो किस में छूट देगा, x में छूट देगा, तो x में 20% का छूट देगा बाय 100, तो ये कितना हो जाएगा
x इंटू 80/100 यानी कि 4x/5 और 20% लाभ के लिए उसे क्रय मूल्य कितना रखना होगा, तो ये हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य गुने 100। क्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है ना क्रय मूल्य का, कि विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो 100 ये हो गया और प्रॉफिट परसेंट 20 है। और ये कितना था विक्रय मूल्य, तो ये था 4x/5, तो 4x/5 इंटू 100/120, तो ये 5 से कट गया 20 से, 20 से ये 6 बार में कट गया, तो कितना आ गया 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 यानी कि 2x/3। अब हमें क्या पूछ रहा है, अभिष्ट प्रतिशत निकालना है, यानी कि कितना परसेंट जो उसको क्या बोल रहा था यहाँ पे, कितना परसेंट उसको अंकित करना चाहिए कि वो 20% का प्रॉफिट कमा ले। तो अब हम निकालते हैं कि माना हुआ हमारे पास कितना था अंकित मूल्य x था, तो x माइनस 2x/3 इंटू 100/2x/3, इसको सॉल्व करेंगे तो राइट आंसर आएगा आपको 50%। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 35 गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है, तो गुरु दक्षिणा में कौन सा समास हो जाएगा, ये है तत्पुरुष समास। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 36 सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना व आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। याद रखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट विधेयक था जो इस बार 2023 में लाया गया था। 37 निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है, तो किसका उपयोग किया जाता है कांच पर लिखने के लिए, तो ये हाइड्रोजन फ्लोराइड का। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसके उपयोग से हम कांच पे लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, HF। 38 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने डैश की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया था, तो गांधी जी ने कैसे कपड़े पहनने का निर्णय लिया था, तो ये काठियावाड़ी किसान की तरह। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 39 मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वो डैश कहलाती थी, उसे क्या कहा जाता था, उसे कहा जाता था मनेर, मेनर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मेनर कहा जाता था। 40 निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है, तो इसमें कौन सा मिश्रण नहीं हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डिस्टिल्ड वाटर यानी कि आश्वित जल, यह एक मिश्रण नहीं है। बाकी वायु मिश्रण है, आयोडीनकृत नमक मिश्रण है, दूध मिश्रित पेय मिश्रण है, और ये डिस्टिल्ड वाटर जो होता है ये प्योर होता है, ये मिश्रण नहीं होता। 41 एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंकित वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को कहा जाता है, तो कुल मूल्य को क्या कहा जाता है, तो ये यहाँ पे ध्यान से पढ़ेंगे कि एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य बोल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा GDP यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। 42 प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का तत्कालीन कारण जो था ये ऑस्ट्रिया राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रथम विश्व युद्ध कब से स्टार्ट हुआ था, 28 जून 1914 से, इसको ध्यान में रखेंगे, और चला कब तक था, तो 1918 तक। 43 नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालीन अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर किसे चुना जाता है, तो प्रोटेम स्पीकर का जो चुनाव होता है ये लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को किया जाता है प्रोटेम स्पीकर के तौर पे, और यही बाकी सदस्य को शपथ दिलवाते हैं, उसके बाद उनमें से कोई अपने आप में सब मिलकर एक स्पीकर को चुन लेते हैं। 44 कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है, तो G20 का सदस्य इसमें कौन सा नहीं हो जाएगा, तो ये बांग्लादेश जो है ये G20 का सदस्य नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बांग्लादेश किसका सदस्य है, तो बांग्लादेश जो है ये सदस्य है आपका सार्क का, जिसमें भारत भी सदस्य है। 45 निम्न में से कौन से पादप युग में उभयलिंगी पुष्प होते हैं, तो उभयलिंगी पुष्प किस में होते हैं, ये गुड़हल तथा सरसों में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 46 टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने डैश में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, तो सुमित नागल किस खेल से संबंधित है, तो सुमित नागल का संबंध जो है ये टेनिस से है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
47 भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया? तो भौगोलिक अनुसंधान में जो है ये किस देश के द्वारा? तो ये पुर्तगाल के द्वारा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 48 विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो पूछ रहा है कि कुल विधानसभा के जो सदस्य हैं उसके मतलब उसका कितना सदस्य विधान परिषद में होने चाहिए? तो ये जो होते हैं 1/4 होते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 1/4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर किसी में 240 है तो इसका 4 कितना हो जाएगा? 60 से अधिक विधानसभा में विधान परिषद में वहाँ पे सीट नहीं हो सकता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 49 जी का मान कितना होता है? तो जी का मान जो होता है ये होगा आपको 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। 50 डेमोस शब्द का तात्पर्य है। तो डेमोस शब्द का तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य है जनता से। ऑप्शन इज द राइट आंसर। 51 अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY ने कितने वर्ष पूर्ण किए हैं? तो ये कितने वर्ष पूर्ण कर लिया है? तो ये किया है 7 वर्ष, यानी कि शुरू कब हुआ होगा? तो 2016 में, और अभी इसका 7वां वर्ष चल रहा है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और ये लॉन्च कहाँ से किया गया था? तो मध्य प्रदेश से किया गया था, इसको भी ध्यान में रखेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लॉन्च कहाँ से हुआ था इस योजना का। 52 बक्सा टाइगर रिजर्व डैश राज्य में स्थित है। तो बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हमने कम्युनिटी पोस्ट में भी ये क्वेश्चन डाला था जिसमें बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया है, तो अगर आपने नहीं वहाँ पे दिया तो वहाँ पे भी जाके दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है। 25 का संबंध किससे है? तो ये है धर्म की स्वतंत्रता से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और ये क्या है? एक मौलिक अधिकार है। भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेके 35 तक मौलिक अधिकार की चर्चा है, इसको ध्यान में रखेंगे। 54 नामीब मरुस्थल स्थित है। नामीब मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका अफ्रीका में। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 55 पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और ये कब लिखा था इन्होंने? 1909 के समय लिखा था। 56 वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी CBC के अध्यक्ष कौन है? तो CBC के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? ये PK श्रीवास्तव। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति चाहिए। कितनी गणपूर्ति चाहिए? तो ये दोनों सदस्यों की कुल सदस्य संख्या का 1/10। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 58 भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? तो आर्थिक सर्वेक्षण ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? वित्त मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है आर्थिक सर्वेक्षण, बजट से एक दिन पहले। 59 3600 का 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है जबकि ब्याज वार्षिक गणना किया जाता हो? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये? तो इसका फॉर्मूला होता है P × 1 + R/100 टू द पावर n-1। बस इस फॉर्मूला पे सबको पुट कर देना है, तो राइट आंसर आपका आ जाएगा। तो ये आएगा आपको 1191.60। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 60 संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें कहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है अनवीकरणीय। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 61 जीवों के परिरक्षित अवशेष कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? ये जीवाश्म कहलाते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 62 बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना BJRCY का संबंध डैश विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण से है। तो ये कौन से कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए है? तो SC कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए मुफ्त छात्रावास के निर्माण से है, इसको ध्यान में रखेंगे। 63 कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है?
तो कौन सी इसमें भारतीय कंपनी है जो बहुराष्ट्रीय नहीं है? ये हो जाएगा एशियन पेंट्स। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 64, भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी क्षमता के 5वीं जनरेशन की डैश एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल को जोड़ा है। तो ये कौन सा मिसाइल है? तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर पाइथन 5। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये कौन सी है? 5वीं जनरेशन की, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 65, बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने हैं? तो बिहार के जो पूर्व राज्यपाल थे रामनाथ कोविंद, वो भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए थे। और ये राज्यपाल कब से कब तक थे? 2015 से लेके 2017 तक। उसके बाद 2017 से 22 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे थे। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 66, नाथपा झाकरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नाथपा झाकरी जो है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये भारत के हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और ये किस नदी पे है? तो ये सतलज नदी पे है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। सतलज नदी पे है नाथपा झाकरी, जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। 67, चमगादड़ तथा पक्षी के पंख हैं, तो ये कैसे होते हैं? तो ये होते हैं समवर्ती अंग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 68, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आईएनसी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो ये व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। दूसरे अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और पहले अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो 72 सदस्यों ने भाग लिया था। 69, E20 क्या है? तो E20 जो है ये अल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है, जिसमें 20% इथेनॉल और 80% गैसोलीन मिला हुआ है। 20% इथेनॉल और 80% गैसोलीन मिला हुआ है, तो इसको ध्यान में रखना है। 70, डैश एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। तो प्रोटीन के संश्लेषण में किसका उपयोग किया जाता है? ये नाइट्रोजन का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 71, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? ये प्रतिवर्ष 21 सितंबर को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पहली बार कब मनाया गया था? 1981 में, ये भी याद रखेंगे। 72, बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता कौन है? तो ये कौन हो जाएंगे? ये हैं आपके शॉन कॉनरी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 73, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है? तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में कौन सा अनुच्छेद है? तो ये हो जाएगा 124। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 74, आईपीएल 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो 2023 की विजेता टीम कौन हो जाएगी? तो ये इस बार जीता गया है चेन्नई सुपर किंग के द्वारा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 75, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किया था, तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा? तो गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इंग्लिश से भी क्वेश्चन पूछ दिया गया बिहार दरोगा में, तो इसको ध्यान में रखते चलेंगे। 76, भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है? तो इसका उत्तरदायित्व क्या हो जाएगा? कि विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने के सर्वेक्षण करना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 77, भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर है, तो पहला लॉ ऑफिसर कौन होता है? तो ये अटॉर्नी जनरल होता है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। इसकी चर्चा किस में है? आर्टिकल 76 में है। 78, NVS 01 क्या है? तो NVS 01 क्या है ये? तो ये एक प्रकार का नाक में डालने की कोविड वैक्सीन है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 79, बोस कियाना गुलजार पर एक हिंदी पुस्तक किनके द्वारा संकलित की गई है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये यशवंत व्यास के द्वारा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 80, 3100 के 6 अधिमूल्य पर 7.5% स्टॉक का मूल्य है, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, कितना दिया हुआ? 3100, और अधिमूल्य कितना है? 6 है, तो ये हो जाएगा 3100 गुने 100 प्लस 6/100। तो इसको सॉल्व करेंगे, आएगा 3268। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर।
81 नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो नौजवान भारत सभा की स्थापना जो है भगत सिंह के द्वारा किया गया था। कब? 1926 में। इसको भी ध्यान में रखेंगे। 82 एक और इंग्लिश से क्वेश्चंस। तो ध्यान देंगे कि अभी जो ये रिसेंट में हुआ था 16 जुलाई 2023 को बिहार दरोगा मध्य निषेध का क्वेश्चन मतलब एग्जाम जो हुआ था ये उसका क्वेश्चन है। तो देख सकते हैं कि इंग्लिश से 2 क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो हमें साथ साथ थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आनी चाहिए। देखते हैं क्वेश्चन। तो फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ही सक्सीडेड बिकॉज ही डैश हार्ड। यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो ये आ जाएगा आपका ही वर्कड हार्ड। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ही सक्सीडेड बिकॉज ही वर्कड हार्ड। 83 भारत में एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो इसका प्रकाशन जो है ये नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 84 तापमान का एसआई इकाई क्या है? तो तापमान की एसआई इकाई जो होती है वो केल्विन होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 85 कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो काबुल लामजाओ ये कहाँ पे है? तो ये मणिपुर में है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और ये जो है एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो कि लोकटक झील के अंदर है। 86 प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है। तो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कैसे दी जाती है? तो ये हो जाएगा आपका कि फ्लेमिंग का दक्षिणी हस्त नियम के द्वारा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 87 भारत में मनरेगा कब लागू किया गया? तो मनरेगा जो है ये कब लागू किया गया था? सन 2006 में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और इसमें पहले ये नरेगा के नाम से जाना जाता था, उसके बाद इसमें मौ जोड़ दिया गया, यानी कि महात्मा गांधी का नाम से एम जोड़ दिया गया। और ये कब बना? ये 2009 में। तो इसमें नरेगा अधिनियम 2006 और मनरेगा बोले तो 2009, यानी कि एम कब जोड़ा गया? 2009 के अंदर। 88 चूज द करेक्ट ऑप्शन। फिर से एक बार इंग्लिश का क्वेश्चन। तो इसको क्या करना है? चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। तो आइए देखते हैं इसका क्या होगा राइट आंसर। एवरीवन कॉल्स हिम अ पीस मेकर। तो इसका करेक्ट आंसर यानी कि पैसिव में ये क्या हो जाएगा? एक्टिव में ये दिया हुआ है और पैसिव में पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? ही इज कॉल्ड ए पीस मेकर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 आँख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को क्या कहा जाता है? तो आँख से संबंधित चिकित्सा शास्त्र को क्या कहा जाता है? ओप्थेल्मोलॉजी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 90 निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती है? तो इसमें कौन सी विशेषता है कि ये खत्म नहीं हो सकते हैं? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 91 कोरापुट खाने भारत में किस राज्य में स्थित है? तो कोरापुट खान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है उड़ीसा में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और यहाँ पे क्या मिलता है? चूना पत्थर और बॉक्साइड मिलता है। 92 औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु जो है ये हुई थी 1707 में। कहाँ पे हुआ था? महाराष्ट्र के अहमदनगर में हुआ था। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 93 निम्न मूल्यों में से सरकार फसलों के समर्थन में कौन से मूल्य की घोषणा करते हैं? तो सरकार के द्वारा कैसा मूल्य की घोषणा किया जाता है? तो ये न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP। इसको ध्यान में रखेंगे। 94 जल के अणुओं की अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गति कहलाती है। तो ये कैसी गति कहलाती है? तो ये हो जाएगा आपका परासरण। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 95 अति सुघो सनेट को मार्ग है जहाँ नेकू शाइनप बांक नहीं। पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है? यानी नेकू शाइनप का अर्थ पूछ रहा है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ जो है ये टेढ़ापन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हिंदी से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है बिहार दरोगा के एग्जाम में, तो इसको भी ध्यान में रखते चलेंगे कि शब्द दिया हुआ है उसका अर्थ पूछ रहा है। नाउ एक और इंग्लिश का क्वेश्चन नंबर 96 चूज द करेक्ट ऑप्शन डैश दे लेफ्ट ईयरली दे वुड हैव रीच्ड बाय नाउ। यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे आ जाएगा हैड। तो हैड रखेंगे तो ये सही हो जाएगा स्टेटमेंट कि हैड दे लेफ्ट ईयरली दे वुड हैव रीच्ड बाय नाउ। 97 कोइलवर पुल डैश नदी पर
स्थित है। तो कोइलवर किस नदी पर स्थित है? तो ये जो हो जाएगा कोइलवर, ये है सोन नदी पे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 98 आईपीएल 2023 में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का कप्तान कौन था? तो 2023 में आरसीबी का कप्तान कौन हो जाएगा? तो ये फैफ डू प्लेसी थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 99 अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो इस बार 2023 की थीम क्या थी? ये फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस ये कब मनाया जाता है? हर साल 22 मई को। 22 मार्च को पूछे क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इसको भी ध्यान में रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो ये कहाँ से प्रारंभ किए थे? तो इनका जो पहला उपदेश था उसी को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। तो ये सारनाथ हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ये जो था बिहार दरोगा जो मध्य निषेध की वैकेंसी आई थी 16 जुलाई 2023 को, जिसका एग्जाम हुआ था, ये उसका क्वेश्चन था। तो इसी तरह आप लगातार सेट को लगाते रहिए, प्रीवियस ईयर को क्वेश्चंस को भी देखते रहिए। हमारे चैनल पे सारे तरह के सेट हो गए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो गए, प्रैक्टिस सेट हो गए, सब अपलोड किया जा चुका है। आपने नहीं देखा तो जाके सारी वीडियोस को प्लेलिस्ट में अच्छे से देख लीजिए। दरोगा का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है, 17 दिसंबर, ज़्यादा समय बचा नहीं है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि एक दिन में कम से कम 2 प्रैक्टिस सेट 3 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दें, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लगा पाएँ। तो चलिए, अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चैनल से जुड़ जाइए। तो मिलेंगे एक नए प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।